विलियम शेक्सपियर की गणना विश्व के महानतम साहित्यकारों में की जाती है। विलियम शेक्सपियर अंग्रेजी के कवि, काव्यात्मकता के विद्वान, नाटककार तथा अभिनेता थे। उनके नाटकों का लगभग सभी प्रमुख भाषाओं में अनुवाद हुआ है। शेक्सपियर में अत्यंत उच्च कोटि की सृजनात्मक प्रतिभा थी और साथ ही उन्हें कला के नियमों का सहज ज्ञान भी था। विलियम शेक्सपियर का जन्म 1564 ईस्वी में स्मिथफील्ड नामक ग्राम में हुआ था। स्मिथफील्ड स्ट्रैटफोर्ड इंग्लैंड के पास में हुआ था। विलियम शेक्सपियर के पिता जॉन शेक्सपियर तथा पितामह रिचर्ड शेक्सपियर साधारण किसान थे। शेक्सपियर की मां का नाम मेरी आर्डन था। शेक्सपियर के कुल 4 भाई व 2 बहनें थीं, किंतु शेक्सपियर से बड़े एक भाई व बहन की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। शेक्सपियर के जीवन के प्रथम 13 वर्ष आर्थिक संपन्नता में गुजरे। 1577 ईस्वी में उनके पिता के व्यापार की स्थिति बिगड़ने पर विलियम शेक्सपियर को स्कूल छोड़ना पड़ा तथा उनके पिता ने उन्हें भी व्यापार करने के लिए प्रेरित किया। 18 वर्ष की उम्र में 15 नवंबर 1582 ईस्वी को विलियम शेक्सपियर का विवाह एन हैथवे से हुआ, जो उनसे उम्र में 8 वर्ष बड़ी थी। अगले वर्ष उनके एक पुत्री हुई जिसका नाम सुसाना रखा। उसके बाद विलियम शेक्सपियर को जुड़वा बच्चों की प्राप्ति हुई जिनके नाम हिमनेट तथा जुडिथ थे। 1586 ईस्वी के आसपास विलियम शेक्सपियर ने स्ट्रैटफोर्ड के निकट गांव में कुछ समय के लिए अध्यापन कार्य भी किया। 1586 ईस्वी में विलियम शेक्सपियर ने आर्थिक विपन्नता के कारण लंदन जाने का निर्णय लिया। लंदन में वे 1586 ईस्वी से 1609 ईस्वी तक रहे तथा अभिनय करते रहे। अभिनय के क्षेत्र में शेक्सपियर ने नाम कमाया तथा विभिन्न थिएटरों में कार्य किया। रानी एलिजाबेथ के समक्ष भी उन्होंने नाटक प्रस्तुत किया। नाटकों में कार्य करने व अपनी रचनाओं से शीघ्र ही शेक्सपियर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उनके अपने पिता पर चढ़े ऋण को भी उतारना प्रारंभ कर दिया। महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु 1603 ईस्वी में हुई। उसके बाद इंग्लैंड का शासक जेम्स प्रथम बना। जेम्स प्रथम के समय में शेक्सपियर की प्रसिद्धि चरम सीमा पर पहुंच गई। क्रॉम्पटन तथा रिकेट ने लिखा है, कोई भी राजकीय उत्सव बिना शेक्सपियर के आयोजित नहीं होता था। उसके नाटकों की मांग निरंतर बढ़ रही थी। विलियम शेक्सपियर ने साहित्यिक लेखन का कार्य 1588 ईस्वी से 1612 ईस्वी तक किया। इनके रचनाकाल को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला भाग 1588 से 1594 ईस्वी, इसमें ऐतिहासिक नाटकों का प्रभुत्व है। इस काल की उनकी प्रमुख रचनाएं रोमियो तथा जूलियट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, लव लेबरस लॉस्ट, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, द जेंटलमैन ऑफ वेरोना आदि हैं। इसी दौरान उन्होंने पहली कविता वीनस एंड एडोनिस भी 1593 ईस्वी में लिखी। रचनाकाल का दूसरा भाग 1594 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक रहा। इस काल के नाटकों में उत्कृष्टता है। अधिकांश लघुकाव्य भी इसी काल में शेक्सपियर ने लिखे। इस युग की प्रमुख रचनाओं में द टैमिंग ऑफ द शेरयू, द मेरी वाइव्स ऑफ विंडसर, एस यू लाइक इट, तारक्विन एंड लुक्रीस आदि लिखी। तीसरे भाग 1600 ईस्वी से 1608 ईस्वी तक रहा। इसमें शेक्सपियर की अधिकांश रचनाएं दुखांत हैं। इस युग की प्रमुख रचनाएं ऑल इज वेल दैट एंड इज वेल, मीजर फॉर मीजर, जूलियस सीजर, मैकबेथ, हैमलेट हैं। चौथे भाग 1608 ईस्वी से 1612 ईस्वी की भी प्रमुखतया दुखद रचनाएं ही हैं। एंटोनी और क्लियोपेट्रा, पेरिक्लीज, टाइमन ऑफ एथेंस इस युग की प्रमुख रचनाएं हैं। शेक्सपियर के नाटकों की विशेषता यह है कि जीवन के प्रत्येक पक्ष को इसमें दर्शाया गया है। इसी कारण विश्व साहित्य के अग्रगण्य रचनाकारों में विलियम शेक्सपियर को माना जाता है। शेक्सपियर के बिना अंग्रेजी साहित्य अधूरा है। उनकी महानतम कृति हैमलेट मानी जाती है। शेक्सपियर को विश्व साहित्य का प्रतीक भी माना जाता है। शेक्सपियर की कृतियों पर कुछ आलोचकों ने आरोप लगाया है कि वे अन्य लेखकों के द्वारा लिखी गई थीं। इन लेखकों में बेकन, अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड, न्यूमान, फ्लेचर तथा मालो का नाम लिया जाता है, किंतु इस प्रकार के आरोप को आलोचक प्रमाणित नहीं कर सके हैं। अतः समस्त रचनाओं को शेक्सपियर द्वारा रचित ही मानना चाहिए। 52 वर्ष की आयु से शेक्सपियर का स्वास्थ्य गिरने लगा। शेक्सपियर लंदन छोड़कर अपने पैतृक निवास स्ट्रैटफोर्ड आ गए, किंतु 1616 ईस्वी में उन्हें तीव्र ज्वर हुआ, जिसके कारण 23 अप्रैल 1616 ईस्वी को उनका स्वर्गवास हो गया। 25 अप्रैल 1616 ईस्वी को स्ट्रैटफोर्ड के चर्च में उनको दफन कर दिया गया। विलियम बेसी ने शेक्सपियर के दफन किए जाने के समय के लिए लिखा है, इस संगमरमर के पत्थर के नीचे बहादुर किंतु दुखांत नाटक का रचयिता अकेला सो रहा है।